नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। ममता सरकार की सारी हेकड़ी हाईकोर्ट ने निकाल दी। इस बार कोर्ट का हंटर ममता बनर्जी पर भयंकर चला है, जिससे सीएम ममता की चीखें सुनाई दे रही हैं। दरअसल मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में मुर्शिदाबाद हिंसा पर बड़े खुलासे हुए। ममता की सरकार ने दाखिल रिपोर्ट में कहा कि दंगाइयों ने जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट किया था। बंगाल सरकार की रिपोर्ट में डेट वाइज हिंसा के बारे में भी बताया गया, जिसके बाद कोर्ट ने हिंसा प्रभावित इलाकों में बीएसएफ की तैनाती जारी रखने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाने का सुझाव दिया, जो विस्थापित लोगों के पुनर्वास और शांति बहाली की निगरानी करेगी। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने मालदा और मुर्शिदाबाद का दौरा किया। वहीं आज राज्यपाल सीवी आनंद बोस मालदा और मुर्शिदाबाद के दौरे पर है, जिससे ममता की टेंशन कई गुना बढ़ चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस बार कलकत्ता हाईकोर्ट ने अच्छे से क्लास लगाई है ममता बनर्जी की। देखिए, हाईकोर्ट क्लास लगाए या कुछ करे, कोई फर्क ममता बनर्जी को पड़ता नहीं है। लेकिन हालत तो खराब है। अभी 2 दिन पहले तक क्या कह रही थी ममता बनर्जी कि भाई बीजेपी ने करवाया जी, है ना। आज मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, आपके होश फाख्ते हो जाएंगे। क्योंकि एक तो बंगाल की सरकार, जो पुलिस ने रिपोर्ट कोर्ट में दिया, और ममता बनर्जी टीएमसी के प्रवक्ता जो अभी तक नैरेटिव क्रिएट कर रहे थे, उस दोनों में तो आसमान जमीन का फर्क है। अभी तक तो ये बताया जा रहा था ना कि कुछ नहीं हुआ, ये तो बीजेपी वालों की साजिश है। बिल्कुल। और हाईकोर्ट में झूठ बोल नहीं सकते, नहीं तो पुलिस वाले सब सस्पेंड हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या बताया कि 10-10 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। एजेंसियों की खबर, इन्वेस्टिगेशन में अब तक निकले तमाम साक्ष्य और सबूत, जमीनी रिपोर्ट, और अब बंगाल पुलिस की रिपोर्ट, सबको अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट इनको जोड़ेंगे, तार से तार मिलाने की कोशिश करेंगे, तो क्या पता चल रहा है? पता यह चल रहा है कि आईएसआई बांग्लादेश और हिंदुस्तान में ये इस तरह के रेडिकल एलिमेंट्स सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। प्लान बहुत पहले से किया गया और ममता सरकार चुपचाप ये तमाशा देखती रही। जी, वे अपने रिपोर्ट में खुद ही कह रहे हो कि 10-10 हजार लोग इकट्ठा हो गए, 4 हजार लोग यहां आ गए, पुलिस को रोक दिया। भाई पुलिस को रोक दिया, तुम सो रहे थे? हिंदू बस्तियों में, मिक्स्ड बस्तियों में, जहां हिंदू भी रह रहे हैं, मुसलमान भी रह रहे हैं, हिंदू के घरों के ऊपर काला पेंट लगा दिया गया था। ये घर है, वो जो तस्वीरें आ रही है ना, कि सिर्फ हिंदू के दुकानों को तोड़ा गया। जी, टारगेट किया बाकायदा, कि हिंदुओं को टारगेट किया गया, हिंदुओं के घर को जलाया गया। तो दंगाई कैसे पहचान रहे थे? वो काला रंग से, कि इसको खत्म कर देना। ठीक वैसा ही मॉडस ऑपरेंडी जो दिल्ली दंगे में, कि उन दुकानों के ऊपर जिसमें लिखा हुआ था नो सीए नो एनआरसी, उसको छोड़ दिया गया क्योंकि वो मुसलमानों के दुकान थे, और हिंदुओं के दुकान को जहां ये नहीं लिखा हुआ था वहां इसको उड़ा दिया गया। 2 दिन से मैं क्या बता रहा हूं, अलग अलग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से जो इनपुट मिले, कि 3 महीने से प्लान चल रहा है। अभी आपने सुना बांग्लादेश से खबर आ गई, यूसुफ की तरफ से कहा जा रहा है कि वहां पे मुसलमानों को जो है मदद कीजिए। पकड़ी गई ये चोरी, बांग्लादेशी आए, कुछ बैंड ऑर्गेनाइजेशन, ये पीएफआई और तमाम उस तरह के लोग महाराष्ट्र से आ रहे हैं। वहां मदरसे में मीटिंग हो रही है, 20 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। ये सारी चीजें आसमान में तो अपने आप थोड़ी हो रही है। ये सब कुछ तो वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से ये काम किया गया।
और जब ये धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं, ममता बनर्जी जो है वो बौखला रही है। अब हाईकोर्ट के पास ये रिपोर्ट आई है, हाईकोर्ट ने कहा है कि अभी लगा रहेगा, लेकिन परेशानी कुछ और है जी कि किस तरीके से 3 महीने से ये प्लानिंग चल रही थी और टारगेट रामनवमी पे हनुमान जयंती, वो जो शोभा यात्रा निकलती है, उसको अटैक करने का ट्रिगर पॉइंट पहले मिल गया। आपने वक्फ को जो है मुद्दा बना लिया। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि इतने दिनों तक पश्चिम बंगाल की सरकार क्या कर रही थी जी। जब आपको दिखाई दे रहा है, जब आपको मालूम चल रहा है कि भाई वहां से बहुत सारे लोग आए हैं, यह आईबी की रिपोर्ट है और गृह मंत्रालय के पास जो वहां से रिपोर्ट आई है उसमें साफ साफ कहा गया कि बांग्लादेश से पिछले 3 महीने से लोग आ रहे थे, जिसका वेरिफिकेशन बंगाल की पुलिस नहीं कर पाई, नहीं की, न करना चाहती थी। अब अगला सवाल, भाई झारखंड से भी लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र से भी लोग आ रहे हैं, वहां मीटिंग्स चल रही हैं, 20 मौलवी मौलाना इसके मास्टर माइंड बताए जा रहे हैं, जिनको कोडवर्ड कहा जाता था हुजूर। तो ये सारी चीजें तो सामने आ गई। तो अब आगे ममता बनर्जी की समस्या आगे की है। ममता बनर्जी 2 दिन से चीख रही है, गवर्नर साहब प्लीज वहां मत जाओ, लेकिन कल चले गए। क्यों गए? क्योंकि अब एक्शन की शुरुआत हो रही है, क्योंकि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाने का जो संवैधानिक तरीका है, वो उसका पहला स्टेप ही यही है कि गवर्नर अपने आप को इस बात के लिए संतुष्ट करे कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉपर ब्रेकडाउन हो गया है, वहां पे कानून के हिसाब से शासन प्रशासन काम नहीं कर रही है, और इसी का जायजा लेने के लिए वहां पे गए। ममता बनर्जी इसलिए 2 दिन से कह रही है कि प्लीज अभी मत जाओ, अभी मत जाओ, सी जस्ट बाइंग टाइम। अभी आपने क्या किया स्ट्रेटजी वाइज कि अब इसको बीजेपी करो, फेक वीडियो लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, चारों तरफ से बंगाल की मीडिया को जो है आपने जो है एकदम टाइट कर दिया, वो कि ये वीडियो नेपाल का है, तो ये वीडियो त्रिपुरा का है, तो म्यांमार का है, 10 तरह की चीजें। हकीकत क्या है? हकीकत है कि वहां पे हिंसा हुई, हिंदुओं को टारगेट किया गया, लेकिन ममता बनर्जी शी वॉज बाइंग टाइम। पहले भी इस तरह की हिंसा हुई, गवर्नर साहब कभी नहीं गए जी। गवर्नर साहब इस बार इसलिए जा रहे हैं सो दैट वो आज जब लौट के जाएंगे देन ही विल राइट अ रिपोर्ट कि ये हमने वहां जाकर के देखा और वहां पे इन वजहों से आई एम सेटिस्फाइड कि ये इन इलाकों में बंगाल के अंदर वो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो गया है। इसलिए यहां पे मैं आर्टिकल 356 को रिकमेंड करता हूं या आर्टिकल 355 को रिकमेंड करता हूं। दोनों में फर्क क्या है? फर्क इतना ही है, आर्टिकल 356 में पूरे राज्य में लग जाएगा, 55 में उन चंद इलाकों में जहां पे वायलेंस हुआ है, इसलिए वो वहां पे गए हैं। अब कोर्ट में भी आपने कह दिया, कोर्ट में भी आपने कह दिया, और बड़े इससे आपने बताया कि भाई कुछ लोग लौट रहे हैं, कुछ ये हो रहा है। यहाँ पे हमारे पुलिस वाले ने 10,000 की भीड़ ने हमारे पुलिस वालों को ही पीटा, हमारे 30 पुलिस वाले घायल हो गए, हम भाग गए जी। वीडियो आ रहा है, पुलिस वालों को पिटाई हो रही है, तो ये तो होगा ही। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जब से ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अलग अलग पार्टियां जो देश भर में हम जो है वो धरना प्रदर्शन करेंगे, शाहीन बाग बनाएंगे, उस वक्त से मैं कह रहा हूं आग लगा दोगे जंगल में तो तब तक तुम्हारा कंट्रोल रहेगा, उसके बाद तुम्हारे कंट्रोल में कुछ नहीं होगा, है ना। तो यही चीज हुआ है।
अब साथ ही साथ कल एक और घटना घटी। जी। कल वहां पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सू मोटो वहां पे विजिट किया। अब एसआईटी भी बन गई। हिंसा अभी थमा नहीं है पूरी तरह से, हिंसा पूरी तरह से थमा नहीं है। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि इस बार केंद्र सरकार ममता बनर्जी को चारों तरफ से घेर रही है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट, एसआईटी की रिपोर्ट जो हाईकोर्ट ने बनाया, और गवर्नर की रिपोर्ट, अलग अलग एजेंसियों की रिपोर्ट, ये सारे रिपोर्ट्स जब एक साथ आपके हाथ में आएगा और अमित शाह को भी बुलाया जा रहा है, तो सरकार के पास एक तरीका हो जाएगा कि इन आधार के ऊपर, कारण क्या है इस देश में, ये जुडिशरी भी एक अलग बीमारी है ना, इस देश को जो एक बीमार सिस्टम जो बना है, इसमें कोर्ट का भी अपना एक अहम रोल है। क्या आप जैसे ही आर्टिकल 356 लगाइएगा, कपिल सिब्बल, मनु सिंह भी, ये सब लोग पहुंच जाएंगे वहां पे कि गैर संवैधानिक है, हिंदू कट रहा है तो गैर संवैधानिक नहीं है, हिंदुओं को घर को जलाया जा रहा है, गैर संवैधानिक नहीं है। मैंने अजीबोगरीब मैंने सिचुएशन है इस देश के अंदर में। तो जैसे ही आर्टिकल 356 लगाओगे तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट तो देखिए, वक्फ के ऊपर इतना चर्चा हो गया, एक शब्द मुंह से नहीं निकला कि भाई पश्चिम बंगाल की सरकार को आपने फटकार भी नहीं लगाई। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास को सामने कन्विंस करने के लिए तो केंद्र सरकार के पास रिपोर्ट्स होनी चाहिए। और संविधान कहता है कि आर्टिकल 356, 365, 56 आप तभी लगा सकते हो जब आपके पास गवर्नर का बकायदा एक रिकमेंडेशन हो। तो गवर्नर से भी लोग पूछ लेंगे भाई आपको कैसे मालूम चला, आपने पुलिस से पूछा नहीं, आपने किसी से पूछा नहीं, तो वहां सरकार कह सकेगी कि भाई गवर्नर साहब तो खुद वहां देख करके आए जी। तो इसलिए ममता जो है चीख रही है। इस बार ममता बनर्जी को घेरने की पूरी तैयारी हो गई है। ये खेल ममता बनर्जी को महंगा पड़ गया है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ हुई हिंसा पर जारी सियासत के बीच आज गवर्नर सीवी आनंद बोस हिंसा प्रभावित इलाकों के दौरे पर रहे और केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। वहीं एनसीडब्ल्यू और एनएचआरसी की टीम भी हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर चुकी है, साथ ही पीड़ितों का हाल जाना। इधर हिंसा की जांच को लेकर बनाई गई राज्य सरकार की कमेटी ने भी बंगाल के होम सेक्रेटरी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी और इस बीच हाईकोर्ट ने ममता सरकार पर बड़ी सख्ती दिखाई और राज्य में फोर्स की तैनाती का आदेश जारी रखने को कहा, जिससे ममता सरकार अब अपने ही खेल में बुरी तरह से फंस चुकी हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।